नमस्कार दोस्तों। मैं मकर ध्वज गणतिया। आप एक ऐसा समय सारणी बनाते हैं जैसे मैं बनाया करता था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। तो वह समय सारणी रहता था एक कागज़ का। समय सारणी में लिखा हुआ था रहता था 6 बजे पर्यावरण पढ़ना है, 7 बजे भौतिक शास्त्र, 8 बजे सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित, और ऐसे करके 10 बज जाता था। तो उस दिन में समय सारणी बना लेता था। फिर क्या होता था कि उसके सुबह जब मैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए जाता था तो मेरे पिताजी या चाचा या आस पड़ोस के कोई ऐसे लोग रहते थे कि चलो आज यह काम ज़रूरी है, यहाँ चलते हैं। तो मन को मारते हुए उनके साथ जाना पड़ता था। आज तो पालन नहीं हुआ, दूसरे दिन करेंगे। दूसरे दिन पता चलता है कि क्रिकेट मैच है, 6 बजे स्टार्ट है क्रिकेट मैच। तो मुझे क्रिकेट मैच देखने जाना है। तो अब क्या करें, क्रिकेट मैच तो देखना ही है, चलो आज के लिए छोड़ देते हैं। फिर क्या होता था कि तीसरे दिन क्या होता था कि दोपहर को या शाम को, रविवार मान के चल तो काम करने के चल दिए खेत में। तो वहाँ क्या होता था दोस्तों, बड़ा काम गजब का होता था और खा लिए खाना, और उसके बाद बड़ा थकावट लग रहा है, आज दिन भर काम किए हैं तो आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो सोने चल देते हैं। फिर चौथा दिन क्या होता था, वही घिसा पीटा। फिर त्यौहार, भारत में जान रहे हैं दोस्तों कितना सारा त्यौहार रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा समस्या रहा हुआ करता था। तो इसको कैसे किया जाए, तो मैं कहीं पर पढ़ा था, एक बुक है ब्रायन ट्रेसी का लक्ष्य, जो हिंदी में इसका अनुवाद किया हुआ बुक मैंने पढ़ी है। तो उसमें अच्छा सा दिया हुआ है, आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा तो आप कैसे करें। तो इसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण काम और ज़रूरी भी। महत्वपूर्ण काम लेकिन ज़रूरी नहीं, और महत्वपूर्ण काम भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं, और ज़रूरी भी नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं, बेकार, इसे आप त्याग ही ना ही करें। तो इसमें क्या है, रैंक 1 महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी, और रैंक बी महत्वपूर्ण भी लेकिन ज़रूरी नहीं, और रैंक सी महत्वपूर्ण भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं, और रैंक डी इसमें कुछ भी नहीं, ऐसे काम। तो रैंक ए में कौन सा काम आता था, रैंक ए में महत्वपूर्ण भी है, ज़रूरी भी है। जैसे हम लोग की ज़िंदगी, अभी हम लोग के दिन में क्या बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है, पढ़ाई। तो यह काम को मैं रैंक ए में डाल देता था। और रैंक बी में क्या है, महत्वपूर्ण है लेकिन करना ज़रूरी नहीं, जैसे नहाना, खाना, पीना, धोना वगैरह वगैरह। और रैंक सी में महत्वपूर्ण भी नहीं और ज़रूरी भी नहीं, जैसे खेलना, कूदना, टीवी देखना, ये सब की किसके कैटेगरी में आएगा, रैंक सी। और रैंक डी में बदरा, यानी कि जो भूसा 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 चीज़ें जैसे सोना वगैरह है, ये रैंक सी में आ जाएंगे। आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे, सोना को रैंक बी में रखना चाहेंगे, रैंक सी में रखना चाहेंगे। रैंक ए में आप 6 घंटा सोना ही ज़रूरी है, लेकिन आपको रैंक बी में उसको लाना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का टाइम टेबल है, इसे आप पालन करेंगे तो हो सकता है क्या आपके दिनचर्या में सुधार हो। कैसे ही सुधार हो सकता है, तो दोस्तों मैं इस दिनचर्या के बारे में बता रहा था। तो मैं दिन भर में वही काम करता हूँ जो रैंक ए में, उसको करना ज़रूरी है। दिन भर में कैसे भी करके रैंक ए के काम को करना ही ज़रूरी है। पुस्तक पढ़ना है, सुबह पढ़ूँ, शाम को पढ़ूँ, रात को पढ़ूँ, दिन के पढ़ूँ, अपने दिन सोने के टाइम को काट के पढ़ूँ, ये रैंक ए में आएगा। और रैंक बी में क्या है, आपको खाना ज़रूरी है, बाहर जाना ज़रूरी है, आपको नहाना ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्या में आएगा, रैंक बी में। और रैंक सी में क्या है, खेलना, कूदना, बैठना, उठना, कितना समय तक करना है, ये सब है। और रैंक डी में जो भूसा है, जैसे कई काम रहते हैं, हमें इतना घंटा में पूरा करना है और नहीं करना है, ये सब काम इसके अंदर में आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट वीडियो डाला करते हैं। एक्सपेरिमेंट का बुक के बारे में बताते हैं और बायोग्राफी बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और
इस वीडियो को कैसे अच्छा बनाएं या किसी टॉपिक बनाएं आप जो कोई जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप जानकारी दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।